यह घटना तड़पा देने वाली है। यह एक ऐसी हकीकत है जो सिस्टम और उसकी संवेदना पर सवाल उठाती है। पश्चिम बंगाल का दिनाजपुर। एक बेबस पिता के पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे तो बेटे का शव बैग में डालकर बस में 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर घर पहुंचा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना उस पश्चिम बंगाल से है जहां वर्षों तक गरीब गुरबों के हिमायती कहे जाने वाली वाम दलों की सरकार हुआ करती थी। दिल के पसीज जाने वाली यह घटना उस पश्चिम बंगाल से है जहां इस समय तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और जनता के प्रति कथित विशाल हृदय रखने वाली ममता दीदी की सरकार है। लेकिन इस हृदय विदारक घटना से शायद ममता दीदी और उसके सिस्टम की दिल लगता है कि नहीं पसीज पाया। যদি হসপিটালের কোনো দালাল চক্র বা কোনো এজেন্ট যদি কাজ করে থাকে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কারণ আজকের দিনে প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা হসপিটালে পুলিশ ফাঁড়ি আছে, সহায়তা কেন্দ্র আছে, সরকারিভাবে জানানোর জায়গা আছে। সেক্ষেত্রে এরকম যদি কোথাও এই ধরনের মানুষজন কাজ করে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে জানানোর জায়গাতে জানানো উচিত ছিল। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद उसे घर वापस लाने के लिए पिता के पास एम्बुलेंस के किराए के लिए पैसे नहीं थे। दीदी की सरकार में इस बेबस पिता से एम्बुलेंस वाला 8,000 रुपया मांग रहा था, जो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पिता के लिए भारी भरकम रकम थी। लाचार पिता ने मजबूरी में अपने बच्चे के शव को अपने बैग में डाला, बैग को पैक किया और सिल्लीगुड़ी से कालियागंज के लिए बस पकड़ लिया। फिर उस बेबस पिता ने 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। सूचना मिलते ही विपक्षी पार्टी बीजेपी ने घटना पर रोष जताते हुए ममता सरकार की कड़ी निंदा की है। খুব মর্মান্তিক বিষয়, সত্যি দেখে বলে আমাদের চোখেও জল চলে এসেছে যে এত মানে দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনা বা এবং যে ঘটনাটা ঘটেছে সত্যি মর্মান্তিক প্যাথেটিক বিষয়। এবং আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পারার পরেই আমরা কালিয়াগঞ্জ থেকে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছি যে উনি বাসে করে এসেছে তো কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ মোড় থেকে যাতে তার বাড়ি অবধি পৌঁছে যায়, যাতে কমসে কম শেষটুক যাতে তারা একটু ভালো যেতে পারে। कालियागंज प्रखंड के मुस्तफ़ा नगर ग्राम पंचायत के डांगीपारा गांव निवासी असीम देव शर्मा की पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। 5 महीने बाद दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। दोनों को बीते रविवार को कालियागंज राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी हालत बिगड़ने पर बच्चों को सिल्लीगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां मंगलवार को दोनों बच्चों को सिल्लीगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को एक बच्चे की हालत में सुधार होने पर उसे मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। गुरुवार को बच्चे की मां एक बच्चे को लेकर कालियागंज चली गई। वहीं उस दौरान पिता असीम देव शर्मा दूसरे बच्चे के साथ अस्पताल में ही रहे। शनिवार की रात दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है। असीम ने जब बच्चे को लाने के लिए एम्बुलेंस किराए पर लेनी चाहिए तो एम्बुलेंस चालक ने 8,000 रुपये की मांग कर डाली। दिहाड़ी मजदूर असीम अपने बच्चे के इलाज पर 16,000 खर्च कर चुका था। ऐसे में अब एक एम्बुलेंस के लिए 8,000 रुपये खर्च करना उनके लिए नामुमकिन था। कोई रास्ता न सूझने पर वह रविवार की सुबह 5 बजे बच्चे को बैग में भरकर मेडिकल कॉलेज से निकल गया। असीम अपने बच्चे के शव को बैग में डाला और सिल्लीगुड़ी से कालियागंज तक 200 किलोमीटर की यात्रा बस से पूरी की। उसने इस बात की भनक किसी अन्य यात्रियों को नहीं लगने दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किसी सहयात्रियों को पता चल गया तो उसे बस से उतार दिया जाएगा। তারপরে এখান থেকে 5 কিলোমিটারে মুস্তফানগরে যেতে হবে। তো কে কে পেশেন্ট কোথায় পেশেন্ট তো না, কোথায় ও ডেড হয়ে গেছে, কোথায় ডেড হয়ে গেছে, কোথায় ডেটকে নেওয়া এখানে নাই, পারমিশন নেই যে নিয়ে যাব, এটা এক্সট্রা লাগবে। কোথায় এক্সট্রা লাগবে, কোথায় কত টাকা লাগবে বলছি, কোথায় 8,000 টাকা লাগবে। কোথায় 8,000 টাকা, তাহলে আমি তাহলে আমাকে বুঝতে হবে
जानते हो हम तो जानी ना। बता दें कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य साथी बीमा योजना चला रही है। बावजूद इस तरह की घटना होना योजना पर सवाल जरूर खड़ी करता है। साथ ही इस घटना ने एक बार फिर से 2016 में उड़ीसा के भवानीपटना में दाना माझी की घटना याद दिला दी है, जिसमें दाना माझी अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधे पर डाल पैदल घर के लिए निकल गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति के साथ इतिहास भी समृद्ध रहे हैं। संगीत का क्षेत्र हो या फिर रंगमंच का या फिर समाज सुधार का क्षेत्र, बंगाल की धरती हमेशा से समृद्ध रही है। महान संत रामकृष्ण परमहंस, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों का निवास स्थान पश्चिम बंगाल रहा है। ये सब राज्य के समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की ये घटना दुर्भाग्य से ही सही, पर इगिए बांग्ला यानी उन्नत बांग्ला मॉडल की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर पेश कर रही है।